नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रतापगढ़ से 10 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें, राहत की खबर। कोरोना को लेकर 24 घंटे में सिर्फ 5 संक्रमित ही मिले हैं। ये अच्छी खबर है। जी हाँ, जिले में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 5 संक्रमित ही मिले। मंगलवार को आई स्वास्थ्य विभाग की इस रिपोर्ट में 24 घंटे के अंदर मोहनगंज बाजार की एक महिला सहित 5 लोग ही संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो कि अच्छी खबर है। और प्रतापगढ़ में कोविड-19 पूरी तरीके से खत्म होने की दिशा में है। अगली अपडेट लेते हैं। रानीगंज तहसील में एसडीएम ने सुनी जन समस्याएं। मंगलवार को रानीगंज तहसील सभागार में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। बिना मास्क किसी भी फरियादी को सभागार में नहीं जाने दिया गया। कोरोना को देखते हुए फरियादियों की 3 कतारें बनी हुई थी। एसडीएम के साथ तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार रवि प्रकाश सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। कुछ शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया है और अन्य शिकायतों को संबंधित विभाग को देते हुए समय पर गुणवत्ता निस्तारित करने के निर्देश दिए। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कोंडौर इलाके की, जहां पर पीड़ित के घर पुलिस तैनात, व्यापारियों में दहशत। आपको बता दें 5 लाख की मांगी गई रंगदारी। अभी तक पुलिस ने कोई सुराग नहीं लगाया कि आखिर किसने दी थी। आपको बता दें कि बदमाशों की रंगदारी मांगने से पीड़ित कोंडौर से बड़ी खबर। पीड़ित परिवार का पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरे बाजार में व्यापारियों में दहशत है। मंगलवार को बाजार में भी सन्नाटा रहा। हालांकि पीड़ित के घर सुरक्षा में सिपाही तैनात कर दिए गए हैं। कोंडौर के लोहा व सीमेंट व्यापारी श्याम सुंदर व उनके भाई श्याम मूरत से 6 मई 2018 को 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। 26 जुलाई 2018 को दुकान पर ही दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद श्याम सुंदर व उनका बेटा अनुभव अब किसी तरीके के कारोबार संभाल रहा है। रविवार शाम अनुभव के मोबाइल फ़ोन पर अज्ञात नंबर से कॉल कर बदमाशों ने मंगलवार तक 5 लाख रुपए तैयार रखने को कहा। मामला कोंडौर पुलिस को पता चला तो एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी, लेकिन अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद कोई सुराग पुलिस प्रशासन को नहीं लग सका है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, जानलेवा धमकी का भी ऑडियो वायरल हो गया है। दरअसल चुनाव में समर्थन नहीं करने से नशे का कारोबार करने का आरोप लगाते हुए एक प्राइवेट चिकित्सक को जान से मारने की धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ। मंगलवार दोपहर ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। आरोपित युवक गाली गलौज घर घुसकर काट कर फेंक देने की भी धमकी दी थी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कुंडा से। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें लव जिहाद फरेब का शिकार हुई युवती ने पुलिस ने नहीं सुनी। जी हाँ, प्रेम विवाह में धोखा खाई युवती भागकर घर आ गई है। उसकी उदासी अब पर घर वालों ने वजह जानी तो हैरान रह गए। मां उसे लेकर थाने गई, लेकिन वहां भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पट्टी इलाके की एक युवती गुजरात में रोजगार के सिलसिले में रहती थी। ऑफिस में काम करने के दौरान एक युवक से प्रेम हो गया। युवक माथे पर चंदन लगाता था, इससे वह उसे अपने समुदाय का समझ रही थी। इसी बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई। दोनों ने कुछ माह पूर्व शादी रचा ली। शादी के बाद आधार कार्ड देखते हुए युवती को पता चला कि युवक दूसरे समुदाय से है। ऐसे में वहां से भागकर वो घर चली आई। घर पहुंचने पर वो काफ़ी दिन से गुमसुद रहने लगी थी। परिवार वालों ने उनकी मायूसी का कारण पूछा तो खुलासा किया है। तब जाके पता चला कि लव जिहाद का मामला निकल के आया है। हालांकि थाने पहुंचने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित की रिपोर्ट तक भी नहीं लिखी गई है। ये मामला पट्टी इलाके का है। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। डीआईओएस ने स्कूलों से मांगा दिवंगत शिक्षकों का अभिलेख। कोरोना संक्रमण व अन्य बीमारियों की वजह से जान गंवाने वाले शिक्षकों को देयक भुगतान के लिए डीआईओएस ने प्रबंधन व प्रधानाचार्य से अभिलेख मांगा है। इस पर डीआईओएस सर्बानंद ने 14 स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज बहुता है, रामराज इंटर कॉलेज पट्टी है, सांस्कृतिक उमाहू बेल्हा है। इसी के साथ कई कॉलेज हैं जहां के शिक्षकों की मौत हुई है, उनको सरकार की तरफ से भुगतान देने की बात निकल के आई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें पंचायत उपचुनाव 623 पदों के लिए मतदान 12 को। पंचायत चुनाव में रिक्त 623 पदों पर
12 जून को मतदान होगा। जिला प्रशासन इसकी तैयारी में लग गया है। इससे पहले सबसे ज़्यादा सीटें ग्राम पंचायत सदस्य की हैं और सोमवार को प्रत्याशियों की चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद वो प्रचार में जुट गए। जिले में ग्राम पंचायत सदस्यों के 55 से 67 पद चुनाव के बाद रिक्त हुए थे। इनमें से 4805 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि 610 पदों पर चुनाव होगा। उपचुनाव में भी 152 पदों पर नामांकन ही नहीं हुआ, ये पद फिर खाली रह गए। इसी तरीके से ग्राम प्रधान के 4 पद पे 2 बार निर्विरोध निर्वाचन हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 पदों पर ही मतदान होगा और इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के 11 रिक्त पदों पर भी 12 जून को मतदान कराया जाएगा। अगली अपडेट, प्रतापगढ़ में तीसरी लहर की रोकथाम की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीडीओ ने कहा नहीं आने देंगे तीसरी लहर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के प्रयास और शासन की योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाना प्राथमिकता मेरी है। ये बात नवागत मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ प्रभास कुमार ने मंगलवार को मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान कही है। वर्ष 2016 में आईएएस में चयनित होने के बाद उनकी बतौर सीडीओ पहली तैनाती लखनऊ में थी। इसके बाद दूसरी तैनाती प्रतापगढ़ में दी गई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है कि फिलहाल विकास योजनाओं को रफ्तार देना उनकी प्राथमिकता में है। पात्र लाभार्थियों तक हर हाल में लाभ पहुंचाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएमओ से बातचीत कर तैयारी की जाएगी। बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित करने का हर प्रयास किया जाएगा। ये बातें प्रभास कुमार ने कही। अगली अपडेट लेते हैं। समाज कल्याण विभाग में उप निदेशक बने शशांक। बिहार पीसीएस परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित होने पर कुंडा के शशांक सिंह समाज कल्याण विभाग में उप निदेशक बने हैं। इसकी जानकारी होने पर परिजनों संग पूरे गांव में खुशी का माहौल दिखा। कुंडा के सरायखा निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व अधिकारी अजय प्रताप सिंह के बेटे शशांक सिंह ने बिहार की पीसीएस परीक्षा 2018 में दी थी। रविवार को अंतिम परिणाम आया तो 122वीं रैंक पाकर वो समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक के रूप में चयनित हुए, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर। हम अब चलते हैं अगली अपडेट। सम्मान के साथ किया गया राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार। विकासखंड काला कांकर के बजहा भीट में गुजरी एचटी लाइन्स की चपेट में आने से सोमवार रात एक मोर की मौत हो गई। मंगलवार सुबह इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो मानिकपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आने वालों को राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा जाहिर की। पुलिस की अनुमति मिलने के बाद गांव वालों ने सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार किया गया। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आंधी में गौशाला का टीन सेट गिरा, 3 मवेशी मरे। आंधी में गौशाला का टीन सेट गिर गया है, 3 मवेशियों की मौत हो गई है। घायल 5 मवेशियों का उपचार पशु चिकित्सा विभाग की टीम कर रही है। मगरौरा ब्लॉक क्षेत्र के पडरीपाल स्थित गौशाला का टीन सेट सोमवार शाम आंधी में गिर गया। टीन सेट के साथ दीवार भी ढह गई। चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। 5 मवेशी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, पिटाई से अधेड़ की मौत, 100 रखकर चक्का जाम। अधेड़ की पीट कर मरणासन कर दिया गया। हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सोमवार को 100 सड़क पर रख दिया। अधेड़ को पीट कर मरणासन किया था। आपको बता दें कि सांगीपुर थाना क्षेत्र के मिश्रपुर पहाड़पुर गांव निवासी राम लखन सरोज व उनके पड़ोसी राम किशोर के बीच विवाद था। बताया जाता है कि राम किशोर के नीम के पेड़ के डाल राम लखन के आंगन व छत तक फैली थी। माह भर पहले ही उसने कुछ डाल राम लखन की परिजन ने काट दी थी। तभी से ही दोनों परिवारों के बीच तनातनी चल रही थी। राम लखन 50 को गाली दे रहा था और राम किशोर शराब के नशे में, और इसी के बाद राम लखन ने विरोध किया तो राम किशोर वहां से चला गया। लेकिन आरोप है कि कुछ देर बाद परिवार के राम बहादुर, शुभम, धर्मेंद्र समेत 10 लोगों के साथ आया और कुल्हाड़ी व बैट से राम लखन पर हमला कर दिया, जिसकी उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मामला है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी अपडेट में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। प्रतापगढ़ की तमाम और बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए।